हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एन जी पाथ। सो हम कर रहे हैं इंटेल 8086 माइक्रो प्रोसेसर के बारे में। उसकी प्लेलिस्ट का ये थर्ड एपिसोड है। उसमें हम इसकी पिन डायग्राम, इसकी बेसिक इंट्रोडक्शन एंड आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ चुके हैं। अब मैं आगे कंटिन्यू करने से पहले कुछ रिमाइंड करवाना चाहूँगा आपको कि आर्किटेक्चर में इन आर्किटेक्चर ऑफ 8086 हमने उसमें दो चीज़ें पढ़ी थी। एक थी BIU एंड एक थी EU। फॉर द रिमाइंडर, BIU क्या है? बस इंटरफेस यूनिट। ये क्या है? एक तरह का डाटा मैनेजर है जो कि क्या मैनेज करता है? डाटा को मैनेज करता है। अब डाटा को किस तरह से मैनेज करेगा? सब उसके मेमोरी एड्रेसेस को हैंडल करेगा, उसकी इंस्ट्रक्शंस को फैच करेगा, उनको स्टोर करेगा एक क्यू के अंदर। ठीक है, अब क्यू क्या होती है, किस तरह से वर्क करते हैं, इसके बारे में हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। इसके अंदर कुछ मैंने सेगमेंट रजिस्टर्स जो थे मैंने बताए थे, लाइक CS, DS, SS, ES और इंस्ट्रक्शन पॉइंटर भी बताए थे। ये सब चीज़ें मैंने BIU में बताई थी और कहा था कि इन रजिस्टर्स के बारे में फर्दर हम डिटेल में फर्दर पढ़ेंगे। EU क्या है? EU इज़ एग्जीक्यूशन यूनिट। उसमें क्या है कि एक्चुअली इट एग्जीक्यूट्स द इंस्ट्रक्शन। कौन सी इंस्ट्रक्शन? जो कि बस इंटरफेस यूनिट से आई हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या होता है? ALU होता है, जनरल रजिस्टर होते हैं जैसे AX, BX, CX, DX एंड फ्लैग रजिस्टर्स होते हैं। ठीक है, अब क्योंकि BIU और EU साइमल्टेनियसली इकट्ठे वर्क करते हैं तो इससे क्या होता है? 8086 माइक्रो प्रोसेसर जो है वो फास्टली मूव कर लेता है। अब आप एक चीज़ पढ़ोगे कि पाइपलाइन, बड़ा पढ़ोगे पाइपलाइन। ये पाइपलाइन क्या होता है? ठीक है, अब पाइपलाइन और कुछ नहीं है। अगर सिंपल टर्म्स में समझाऊँ डायग्रामेटिकली, तो मैं भी डायग्रामेटिकली समझा देता हूँ, फर्दर मैं इसको अच्छे से समझाऊंगा। सपोज करो हमारे पास 3 इंस्ट्रक्शन सेट्स हैं। मैं उनको इस तरह से डिनोट कर रहा हूँ, A, B, C। ये हमारा फर्स्ट इंस्ट्रक्शन सेट हो गया। दिस इज इंस्ट्रक्शन 1, इंस्ट्रक्शन 1। ठीक है, एक हमारा सेकेंड इंस्ट्रक्शन को मैं थोड़ा डार्कली लिख लेता हूँ। ठीक है, A, B एंड C। ठीक है, दिस इज इंस्ट्रक्शन 2 एंड इसको मैं डॉटेड लिख देता हूँ डिफ्रेंशिएशन के लिए, एंड दिस इज इंस्ट्रक्शन 3। ठीक है, अब इस जब ये एग्जीक्यूट करता है, जब ये चलता है, तो ये किस तरह से चलता है? इट इज़ लाइक, देखो यहाँ पर क्या है, अब इसमें ध्यान से देखना। अच्छा, ये यहाँ पर बना देते हैं, एक मैं और बना देता हूँ यहाँ पर। किस तरह से बनाएंगे? थोड़ा डिफरेंट। हाँ, थोड़ा इस तरह से बना दो। ये A हो गया, ये B हो गया, ठीक है, ये C हो गया एंड ये D हो गया। सिमिलर है बट थोड़ा सा डिफरेंस है। तो ये कुछ ये थर्ड इंस्ट्रक्शन ये है एंड दिस इज इंस्ट्रक्शन नंबर 4। ठीक है, अब ये 4 इंस्ट्रक्शन है। अगर कोई कहे कि इसकी पाइपलाइन किस तरह से बनेगी, इसकी पाइपलाइन इज लाइक दिस। सबसे पहले देखेगा कि हर एक इंस्ट्रक्शन में ए क्या है। देखो, एक ये ए ये है, एक इस तरह से है, एक इस तरह से है एंड एक इस तरह से है। ठीक है, एक पाइपलाइन बन गई। अब सिमिलरली बी की बनानी है तो बी की यहाँ से स्टार्ट होगी। इट इज़ लाइक दिस। पहले बी सिंपल, देन डार्क। बेसिकली क्या कर रहे हैं हम? कंपोनेंट्स को उठा रहे हैं उसके बीच में से, बी। ठीक है, देन सी किस तरह से होगा? इट इज़ लाइक दिस। यहाँ पर सी कुछ इस तरीके से बनेगा। ओके, सर यहाँ पे डी नहीं आना था ना, मैंने सुना है। ठीक है, और बाय द टाइम ये क्या करेगा? एग्जीक्यूट करेगा। एक बेसिक सी मैंने डायग्रामेटिकली बनाएगी पाइपलाइन किस तरह से बनती है। फर्दर हम पढ़ते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट अब हम करने जा रहे हैं अपना मेन टॉपिक, दैट इज़ फ्लैग रजिस्टर ऑफ 8086। जो मेन टॉपिक हम इसमें कवर करेंगे दैट इज़ फ्लैग रजिस्टर्स। उसमें भी थे, 8085 में भी थे फ्लैग रजिस्टर। उसी तरह से 8086 में भी फ्लैग रजिस्टर्स कुछ रहते हैं। अगर किसी ने 8085 के देखने हैं तो मेरी 8085 की प्लेलिस्ट के बीच में जाकर देख सकता है। नाउ फ्लैग रजिस्टर ऑफ 8086। अब इसमें क्या है? फ्लैग रजिस्टर क्या बताते हैं? बेसिकली फ्लैग रजिस्टर टेल्स
अस व्हाट हैपेंड आफ्टर एन ऑपरेशन, कि एक ऑपरेशन हो गया है, सपोज कोई भी ऑपरेशन जो है वो हो गया है, उसके बाद उसके बाद क्या होगा, सिंपल लैंग्वेज में उसके बाद क्या होगा, उस वो कौन बताता है, फ्लैग रजिस्टर बताते हैं। एक तरह का ये क्या है, एक तरह से सेट ऑफ इंडिकेटर लाइट्स हैं, ठीक है, जो इंडिकेटर लाइट्स होती हैं, लाइक कि ट्रैफिक लाइट्स भी इसको मान सकते हो, या फिर क्या कहते हैं, जैसे कार है, कार की इंडिकेटर लाइट क्या है कि अगर आप लेफ़्ट में दे रहे हो इंडिकेशन, तो इसका क्या मतलब है कि आप बता रहे हो कि मैंने इस तरह से ऑपरेशन करना है, तो उधर को मुड़ जाएगी कार। सो उस तरह से फ्लैग रजिस्टर टेल्स अस व्हाट हैपेंड आफ्टर एन ऑपरेशन, एक ऑपरेशन के बाद क्या होगा, ठीक है। अब फ्लैग रजिस्टर्स में सबसे पहले फ्लैग रजिस्टर आते हैं, डैट इज़ स्टेटस फ्लैग। स्टेटस फ्लैग नाउ, अब ये स्टेटस फ्लैग क्या होते हैं, इसके अंदर ये स्टेटस शो करते हैं फ्लैग ऑपरेशन का, ऑब्वियसली, ठीक है। सबसे पहले आती हैं सी एफ, फर्स्ट इज सी एफ, दैट इज़ कैरी, कैरी फ्लैग। अगर कैरी जनरेट हुआ है तो वो कौन बताएगा, कैरी फ्लैग बताएगा, ठीक है, इफ़ कैरी इज़ जनरेटेड। जेड एफ, अगर ये कब होगा, जब ज़ीरो जनरेट होगा, ठीक है, अगर रिजल्ट ही ज़ीरो आएगा, इफ़ रिजल्ट इज़ ज़ीरो, ठीक है। नेक्स्ट आता है एस एफ, एस एफ क्या है, साइन फ्लैग है। अब साइन फ्लैग क्या करेगा कि बताएगा कि अगर रिजल्ट जो है वो नेगेटिव है, इफ़ रिजल्ट इज़ नेगेटिव, ठीक है, एस एफ। नेक्स्ट इज़ ओ एफ, ओ एफ इज़ ओवरफ्लो, ओ एफ इज़ ओवरफ्लो, ठीक है। ये क्या बताएगा कि अगर रिजल्ट जो है वो ओवरफ्लोड हो गया है तो, ठीक है। नेक्स्ट पी एफ, अब पी एफ क्या है, पैरिटी फ्लैग है। पैरिटी फ्लैग क्या करेगा, ये बताएगा कि इफ़ इवन नंबर ऑफ वंस जो हैं हमारे आउटपुट में आए हैं, ठीक है, इफ़ इवन नंबर ऑफ वंस जो है हमारे में है, ये हो गए स्टेटस फ्लैग। नेक्स्ट आते हैं सेकेंड टाइप ऑफ फ्लैग्स आर कंट्रोल फ्लैग्स, कंट्रोल फ्लैग, ठीक है। अब कंट्रोल फ्लैग्स क्या हैं, कंट्रोल फ्लैग्स में फर्स्ट आते हैं हमारे आई एफ। आई एफ क्या है, डैट इज़ इंटरप्ट फ्लैग, डैट इज़ इंटरप्ट फ्लैग। सो बेसिकली ये क्या कंट्रोल करता है, कंट्रोल करता है इंटरप्ट्स को, कंट्रोल इंटरप्ट्स, ठीक है। आई होप आपको ये पता होगा कि इंटरप्ट्स क्या होते हैं, मैंने अच्छी से समझाया था 8085 में। नेक्स्ट आते हैं डी एफ, डैट इज़ डायरेक्शन फ्लैग। बेसिकली स्ट्रिंग ऑपरेशन डायरेक्शन जो है ये देते हैं। सो सिंपल आप लिख सकते हो, स्ट्रिंग ऑपरेशन की जो डायरेक्शन है उसको बताते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज टी एफ, ये क्या है, ट्रैप फ्लैग। ट्रैप फ्लैग क्या करता है, सिंगल स्टेप एग्जीक्यूशन करता है, सिंगल स्टेप, सिंगल स्टेप एग्जीक्यूशन, ठीक है। सो ये कुछ फ्लैग रजिस्टर्स होते हैं 8086 के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट अब हम इसके अगले एपिसोड में करेंगे सेगमेंटेड मेमोरी इन 8086 की, सेगमेंटेड मेमोरी क्या होती है, सेगमेंट क्या होता है, उसके बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। सो अगर आपको इस लेक्चर में कोई भी डाउट हो तो फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच।